आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज एज ए न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के बेहरवाला गांव की पंचायत धर्मशाला में। यहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जिसका जीवन कभी बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। बेहरवाला गांव में रहने वाली सुमन जी का परिवार 3 सदस्यों का है, एक मां और उनके 2 छोटे बच्चे। लगभग 6 महीने पहले सुमन जी के पति का निधन हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन जी पंचायत की धर्मशाला में रहकर किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थीं, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के सेवकों को इस परिवार की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। इस मुहिम के तहत परिवार को घर का राशन और कपड़े उपलब्ध करवाए गए। आज सुमन जी का परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की बदौलत फिर से सम्मानजनक जीवन जी रहा है। बड़ी दुखद स्थिति होती है जब कोई बच्चा पैसे के कारण शिक्षा से वंचित रह जाता है। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है बेहरवाला खुर्द में। हरियाणा का सिरसा में एक छोटा सा शहर है बेहरवाला खुर्द, जहाँ पे आज हम पहुँचे हैं। ऐसे न्यूज़ की टीम आज बेहरवाला खुर्द में पहुँची है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जो कि पिछले काफ़ी समय से अब तक लाखों परिवारों की मदद संत रामपाल जी कर चुके हैं। और ऐसा ही एक वाक़या जो हमने पहले बताया कि शिक्षा के कारण, पैसे के अभाव के कारण जब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है, ऐसी स्थिति है बेहरवाला खुर्द में एक बहन की, जिनका नाम सुमन है, जो कि अपने जो ननिहाल है ये उनका, यहाँ पे पंचायत घर में रह रही है। और उनके बच्चे पैसे के अभाव के कारण, क्योंकि ये अकेली है, इनके पति की भी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है, तो ये ससुराल से वापस आ गई। ससुराल वालों ने इन्हें ठुकरा दिया और अब ये यहाँ पे रहती हैं यहाँ की पंचायत घर में, जो कि इनका ननिहाल है। अपने ननिहाल के पंचायत घर में अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है और इनके 5 और 7 साल के 2 बच्चे हैं, जो कि पैसे के अभाव के कारण काफ़ी समय से शिक्षा से वंचित है। आज संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं संत रामपाल जी के आदेशानुसार, और यहाँ पे उस बहन की मदद करने के लिए ये यहाँ पे पहुँचे हैं और बच्चों को शिक्षा में भी ये सहायता करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये इस गांव का पंचायत घर है, जो कि आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत बेहरवाला खुर्द। अभी अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको। आइए, ये इस गांव का पंचायत घर है जहाँ पे ये बहन रहती हैं। इनका खुद का रहने की भी कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे गांव के जो चौपाल बोलते हैं, इसे पंचायत घर भी बोलते हैं, यहाँ पे ये रह रही है। आज यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पे उस बहन से भी बात करेंगे कि अब से पहले वो किस प्रकार यहाँ पे रह रही थी और उनकी कहानी क्या है, किस प्रकार उनके बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से भी वंचित रह रहे हैं। तो आइए चलते हैं और बात करेंगे उन बहन से भी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो बहन है जिनके बच्चों की शिक्षा भी पैसे के अभाव के कारण अब छूट चुकी है। आइए इन बहन से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी बहन जी, थोड़ा बताइए आप अपने बारे में, क्या स्थिति है और किस प्रकार से आप। मेरा आदमी डेथ हो चुकी है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, मैं गोबर वगैरह करती हूँ। यह सामान मिल गया पढ़ाने को, ऐसे करूँगी। अच्छा, तो अभी आपके बच्चों को संत रामपाल जी की तरफ से ये सामान मिला है और ये शिक्षा के लिए भी इनको ड्रेस दी गई है। तो अब से इन बच्चों को स्कूल भी भेजना है। अब से मतलब कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत हो तो इन्हें बतानी है। अभी जितनी भी ज़रूरत पूरी की गई है और खाने पाने की भी कोई समस्या संत रामपाल जी नहीं आने देंगे आपको। तो
इस बारे में कैसा महसूस करते हैं आप जो मदद की गई? चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अच्छा करते हैं जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के बेरवाला खुर्द गांव के सरपंच जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। तो जो ये बहन है, इनकी क्या स्थिति थी और कैसे ये गुजारा कर? ये एक गरीब परिवार थे जी। जी जी। इसकी शादी हुई थी, वो इसका मान से है नहीं, ये अपने नानी के पास यहाँ रहती है। अच्छा, ये इनका ननिया? हाँ ननियाल ही है। जी। और बाकी गरीब परिवार से खेत गोबरबारी का काम करती थी। अच्छा अच्छा। बटा उतरने के बाद हम बच्चों की देखभाल पूरी कर कौन सके जी। गाबों जी कोई ऑटो मांग लिया कि हम कटा। और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे हमने? बच्चे तो फिर रामपाल जी सुविधा देते हैं, कोशिश में एक राम बेचाना नाम लिखवाचा। बिल्कुल। तो अब इनकी तरफ से मतलब जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी इनको ज़रूरत है, ये ड्रेस आज दे दी गई है। और कोई सहायता चाहिए कापी और किताब की, वो भी आप बता दीजिएगा। संत रामपाल जी की तरफ से इनको शिक्षा से जुड़ी सारी मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें जरूरत होएगी तो ओम जी वो तरह जुड़ा है जी आपको समझा संपर्क ये भी तने कह दिया कोई बेटी है बच्चों को भविष्य बन जाए। आप तो चलाटा नहीं पूरा कोडिया पूरा रामपाल जी तरफ मांग जी आप भविष्य बने तो आगे के रखिए बन सके जी। तो आपकी ग्राम पंचायत का और गांव का पूरा सहयोग है इसमें? हाँ सहयोग है जी। जी, धन्यवाद। ठीक। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे। तो सर हमें बताइए, जो आपके गुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको क्या क्या मदद पहुंचाई गई? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो भी राशन आया है, सामग्री आई है और जरूरतमंद के मुताबिक बच्चों के कपड़े भी आए हैं, स्कूल ड्रेस भी आई है, जो मैं आपको बताता हूँ। 2 बच्चों के स्कूल ड्रेस है जी, 2 बच्चों के जूते हैं जी। जी जी। 20 किलो आटा जी, सूखा पाउडर दूध है जी, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, हरी मूंग दाल है जी, चाय पत्ती है जी, टाटा नमक है जी 1 किलो जी, अचार है जी 500 ग्राम जी, 150 ग्राम जीरा है जी, लाल मिर्च है जी 100 ग्राम जी, 150 ग्राम हल्दी है जी, सर्फ है जी कपड़े धोने का जी, 4 साबुन नहाने के जी, 4 साबुन कपड़े धोने के जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 1 लीटर तेल है जी। तो ये जो सामग्री आपकी तरफ से इनको प्रोवाइड की गई है, अगर इनको दोबारा ज़रूरत पहुंचाती है, क्योंकि आपने बताया कि अगर इनको दोबारा भी ज़रूरत पड़ती है तो ये प्रोवाइड करवाते रहेंगे आप, तो ये आपसे संपर्क किस प्रकार करेंगे? ये दोबारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुसार कार्ड दे जाएंगे इनको जी। जी। सतगुरुदेव जी के अनुसार ये कार्ड है जी, नंबर है जी। जी जी जी। जब भी इनको सामान की जरूरत पड़ेगी सतगुरुदेव जी के अनुसार इनको सामान प्रोवाइड कराएंगे जी। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। तू अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बच्चे साधु नहीं लेकिन संत जैसे आचरण वाले होंगे। वो ना तो हिंसक होंगे ना लोभी। उनका लक्ष्य होगा
ज्ञान, ध्यान और सेवा। ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया नवयुग का मनुष्य। अब सतयुग सिर्फ एक विचार नहीं, अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वो बदल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अब तुम पढ़ नहीं रहे, बल्कि तुम अब जी रहे हो सतयुग। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, जिनको इन बहन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इन्होंने अपने गुरुदेव को प्रार्थना भेजकर ये उनके आदेशानुसार ये मदद प्रोवाइड कराई गई है। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? रंजीत दास जी। जी रंजीत जी, तो थोड़ा बताइए, हमें जानकारी दीजिए इस विषय में। ये जी एक बेरवाला गांव से ये बहन है, विधवा है। जी जी इनकी गरीबी स्थिति थी। भगत है जी ओमदास जी, जी जी उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, बहन के बारे में बताया, और वो सारी जानकारी इकट्ठी करके हमने संत रामपाल जी महाराज के बताई जी वहाँ। तो उन्हें तुरंत आदेश करिए जी इस बहन की सहायता की जाए। जी जी। उस सहायता के तहत हम आज इस बहन को जैसे खाद्य सामग्री देने आए हैं। खाद्य सामग्री के अलावा और क्या? इसमें बच्चों के वर्दी और शिक्षा के प्रयोग होने वाला जो सामान है वो सब कुछ निर्देश कराया जिसको देना है। तो ये जो सामान आप दे रहे हैं, ये सिर्फ एक बार के लिए है या फिर आगे भी अगर इनको? नहीं जी, जब भी ये समाप्त होगा, जी जी, जब तक इनकी स्थिति से उबर नहीं पाएंगे तब तक ये सामान देते रहेंगे जी। अच्छा, आप जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता है तब तक आप हमेशा ये इनको ज़रूरत का सामान पहुंचाते रहेंगे? हाँ हाँ, गुरु जी का आदेश है जी। धन्यवाद। चलिए। तो दर्शकों, आपने देखा आज हम बेरवाला खुर्द जो कि सिरसा में स्थित है इस गांव में आए, और कैसे यहाँ पे एक बहन रह रही है जिनके बच्चे शिक्षा से भी वंचित है, क्योंकि इनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है। ये अकेली ही जैसे तैसे गांव के पंचायत घर में रहकर अपने बच्चों का गुजारा चला रही हैं। और आज संत रामपाल जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत यहाँ पे संत रामपाल जी की तरफ से इनको मदद पहुँचाई गई है। बच्चों की शिक्षा भी पुनः सुचारू की जाए, इसलिए बच्चों के लिए जो ड्रेस और जूते जो हैं ये प्रोवाइड कराए गए हैं। जैसे ही बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा, ये कहते हैं कि इनको किताबें और जो भी ज़रूरी सामान शिक्षा के लिए होगा वो भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई परिवारों की, अब तक लाखों परिवारों की मदद कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख ही चुके हैं, कई वीडियोस है, हज़ारों वीडियोस है जिनमें संत रामपाल जी प्रतिदिन ऐसे लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं। और इनका एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।